जहां टीवी9 पर अब उस्मान हादी की हत्यारों की तस्वीर। सीसीटीवी में कैद हादी के ये हत्यारे, बाइक पर जाते हुए हादी के ये हत्यारे दिखे। पीछे बैठे शख्स ने हादी पर हमला किया। ये देखिए एक तस्वीर, सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है। बाइक पर जाते हुए ये हादी के हत्यारे हैं जिन्होंने कैसे वार किया। उस्मान हादी और उस्मान हादी की मौत की खबर के बाद आग का तांडव। हालांकि अब सीसीटीवी में कैद हुई हादी के हत्यारों की ही ये तस्वीरें, दो तस्वीरें एक साथ आपको दिखाते हैं। मनीष, जरा इन तस्वीरों को बताएं, क्योंकि यहां ये साफ नजर आ रहा है कि कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। देखिए, 12 नवंबर को जब उस्मान हादी ने पुराना पलटन बाजार से गुजर रहे थे, ई रिक्शा पर बैठे थे, उस वक्त ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, ये संदिग्ध हत्यारे की तस्वीरें बताई जा रही है। बांग्लादेश पुलिस ने रिलीज किया है और इसमें आपको बाइक सवार 2 लोग यहाँ पर दिख रहे हैं और कहा जा रहा है कि बाइक सवार लोगों ने ही उस्मान हादी के बाएं कान के ऊपर यहाँ गोली मारी और जो इस तरफ से निकल गई गोली, और उसके बाद में जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और कल रात में सिंगापुर में आधिकारिक तौर पर उस्मान हादी के मरने की सूचना दी गई। इस बीच में ये हत्यारे कहाँ गए? आरोप तुरंत लगा दिया गया कि भारत ने ये करवाया। भारत को अगर करवाना होता तो शेख हसीना को गद्दी नहीं छोड़नी पड़ती। भारत को अगर करवाना होता तो आज 1.5 साल तक छात्र नेता सब जहां तहां बैठकर भारत को तोड़ने के बयान नहीं दिए होते। सवाल यह है कि, और इसकी आशंका थी, टीवी9 जिस वक्त बांग्लादेश से रिपोर्टिंग कर रहा था तब से लगातार ये बात आ रही थी कि अब इन छात्र नेताओं के भी हत्या होंगे और फिर इसका भी आरोप भारत पर लगेगा। अब आप देखिए, ये जो दूसरे और छात्र नेता हैं वो सब किस तरह से उस्मान हादी के मारे जाने की घटना को अपने इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पक्ष में। बिल्कुल सबसे साफ तौर पर लग रहा है कि उस्मान हादी को बलि का बकरा बनाया गया ताकि ये जो तमाम जिहादी ग्रुप हैं जिसको मोहम्मद यूनुस फ्रिंज एलिमेंट कह रहे हैं, इनका इस्तेमाल किया जा सके, बांग्लादेश को फिर से जलाया जा सके, चुनाव रोका जा सके और भारत विरोधी नैरेटिव तैयार किया जा सके। टाइमिंग यही डॉक्टर संदीप आप भी कह रहे थे इंपॉर्टेंट है। अगली खबर, क्योंकि डेली स्टार अखबार के ऑफिस में अब शोक का माहौल है और 2 कर्मचारी रोते हुए नजर आए। देर रात डेली स्टार के ऑफिस में जिस तरीके से आगजनी हुई, आग लगा दी गई, कई कर्मचारी उस वक्त फंसे हुए थे। अब डेली स्टार का पूरा ऑफिस कैसे जलकर खाक हो चुका है उसकी तस्वीर भी सामने आई है और ये वो कर्मचारी हैं जो किसी तरीके से अपनी जान बचा सके और अब रोते बिलखते ये लोग। हालांकि ज्यादातर लोग उस वक्त किसी तरीके से कैसे अपनी जान बचाकर निकले उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि डेली स्टार का ऑफिस पूरी तरह से तबाह हो चुका है। एक भी दस्तावेज सबूत सब कुछ साबुत नहीं बचा है और प्रिंटिंग मशीन भी अब जलकर खाक हो चुकी है। तो मीडिया हाउसेस पर जिस तरीके से हमले हुए, प्रिंटिंग मशीन जलकर खाक हो चुकी है। अब ये सुबह की वो तस्वीर सामने आई जहां देर रात आग लगा दी गई थी और ये डेली स्टार का ऑफिस है जो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। अब एक और तस्वीर, और ये बांग्लादेश का एक और अखबार है, प्रथम आलो, जहां ऑफिस जलकर कैसे खाक हो गया। देर रात उपद्रवियों ने यहां भी आग लगाई। हालांकि ये सुबह की तस्वीर है जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे पूरी बिल्डिंग आग की चपेट में थी। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने घंटों मशक्कत की आग पर काबू पाने की। आग इतनी विकराल हो चुकी थी कि बगल की इमारतें भी उसकी चपेट में आ गई। ऑफिस के सब दरवाजे, खिड़कियां, सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। अब एक और तस्वीर, ये जिहादियों का छायनाट नाम की संस्था पर हमला बताया जा रहा है, जहां घुसकर कैसे तोड़फोड़ और आगजनी हुई उसकी तस्वीर देखिए। अंदर की ये तस्वीरें सामने आई हैं, अंदर की वो तस्वीर जहां सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। एक तरफ कई इमारतों में आग लगा दी गई, लेकिन कुछ ऐसे इमारतें जहां अंदर घुसकर सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। और ये जिहादियों का छायनाट नाम की संस्था पर हमला है, जहां पूरा छायनाट मलबे में तब्दील हो चुका है। हिंदू समर्थन का आरोप लगाया, आरोपों के बाद भीड़ उत्तेजित हो गई और उसके बाद जगह जगह आगजनी। 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, 2 ऑफिस के वो तस्वीरें, अखबार के वो दफ्तर जहां पर आगजनी हुई, वहीं छायानाट की वो तस्वीर जहां हिंदू समर्थन का आरोप लगाते हुए सब कुछ तहस नहस कर दिया गया।